नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 138 पर चर्चा किया था, जिसमें अपहरण क्या है, अबडक्टिंग क्या है, इस पर चर्चा किया था और ये भी बताए थे कि पहले ये आईपीसी की धारा किस धारा में वर्णित था। तो 138 कहता है अपहरण का परिभाषा कि किसी व्यक्ति को किसी स्थान से ले जाने के लिए बल द्वारा विवश करता है या किन्हीं छल युक्त उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, तो यह जो होगा अपहरण कहा जाएगा। और यह है आपको आईपीसी की धारा 362 में वर्णित था। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 पर, जिसमें भीख मांगने के प्रयोजन के लिए विवश कर शिशु का व्यापहरण या विकलांगीकरण पर, जिसमें क्या है और किस परिस्थिति में बच्चों का शिशु का व्यापहरण या विकलांगीकरण किया जाएगा, तो क्या परिभाषा होगी और क्या दंड होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 का सब सेक्शन 1 कहता है कि जो कोई किसी शिशु का इसलिए व्यापहरण करता है या शिशु का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए शिशु की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करता है कि ऐसा शिशु भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जा सके। यदि इसमें है कि कोई व्यक्ति जो है किसी शिशु का, बच्चे का इस आशय से व्यापहरण करता है या विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए भी उसको कहता है कि हम रखेंगे अपने अभिरक्षा में, इसलिए रखता है, अभिप्राप्त करता है कि उससे भीख मंगवाया जाए, भीख मंगवाने के प्रयुक्त किया जाए, तो यह जो सजा होगी वो आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 के सब सेक्शन 1 की तरफ होगी, 1 के अधीन होगी। और उसकी जो सजा होगी वो कठिन कारावास से, जिसकी 10 वर्ष से कम नहीं होगी, ये और आजीवन कारावास तक हो सकती है, दंडनीय होगा। यानी 10 वर्ष से कम सजा नहीं होगी और आजीवन कारावास भी हो सकता है, और कोर्ट चाहे तो जुर्माना भी कर सकता है, दोनों से दंडित किया जा सकता है। मित्रों, यह जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और इसका जो ट्रायल होगा, गवाही वगैरह गुजरेगी, वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा गुजारा जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 2 कहता है इसका, जो कोई किसी शिशु को विकलांग इसलिए करता है कि ऐसा शिशु भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। यानी कोई व्यक्ति, किसी बच्चा है, कोई शिशु है, कोई चाइल्ड है, उसको विकलांग, अपाहिज इसलिए कर देता है कि उससे हम भीख मंगवा सकें या नियोजित कर सकें, तो इस सेक्शन के तहत सजावार होगा। और उसकी जो सजा होगी क्या होगी, वो 20 वर्ष से कम की नहीं होगी। यानी इस सेक्शन के तहत, यानी कोई किसी को इस पर्पस से विकलांग करता है कि उससे भीख मंगवाएं या भीख मांगने के लिए नियोजित करें, तो उसकी सज़ा जो होगी 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास भी हो सकती है, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा। यानी 20 वर्ष के बाद जो आजीवन कारावास होगा वो उसका जिंदगी भर के लिए होगा, माने शेष प्राकृत जीवन काल के लिए, माने जो उसको प्रकृति के द्वारा जो सजा है, जीवन है, उसके तहत होगा। और जुर्माना और फाइन भी हो सकता है, जुर्माना भी होगा। और यह जो है आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 का सब सेक्शन 2
वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और इसका ट्रायल क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। सब सेक्शन 1 में जो वर्णित था उसका ट्रायल होगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा। सब सेक्शन 2 में जो वर्णित था उसका जो होगा ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। उसके बाद इसका सब सेक्शन 3 है जो कहता है कि कोई व्यक्ति जो शिशु का विधि पूर्व संरक्षक नहीं है, माने लीगल गार्जियन नहीं है, और उस शिशु को भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है, नहीं लीगल गार्जियन नहीं है, उसका कोई गार्जियन भी नहीं है, और उसको भीख मंगवाता है या नियुक्त करता है, और यह कोर्ट द्वारा जो है यदि उसको इक्विटल नहीं कर दिया जाए, माने कोर्ट के द्वारा इसके विपक्ष में फैसला न हो जाए, यानी इसके पक्ष में फैसला हो जाए कि यह दोषी नहीं है, और ऐसा नहीं होता है तो इसको जो है वो यहाँ पर जो उसको है माना जाएगा कि यह उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस शिशु का व्यपहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी कि वह शिशु से भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त कर सके। यानी कोई विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, लीगल गार्जियन नहीं है, और उसको भीख मांगने के प्रयोजन से नियोजित या नियुक्त करता है, तो यह माना जाएगा कि इसी पर्पज से वह अपहरण किया था, और उसकी अभिरक्षा जो अभिप्राप्त की थी वह शिशु भीख मांगने के प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, इस पर्पज से होगा। उसके बाद सब सेक्शन 4 कहता है कि भीख मांगने की परिभाषा क्या है, भीख मांगने का क्या मतलब होगा, भीख मांगने से क्या अभिप्रेत है, यानी भीख मांगना किसको कहा जाएगा। तो सब सेक्शन 4 के सब क्लॉज 1 में कहता है कि लोक स्थान में भीख की याचना या प्राप्ति, माने जनरल जगह में भीख मांगना या प्राप्ति करना, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, कर्तव्य दिखाने या चीज़ें बेचने के बहाने या अन्यथा करना। यानी भीख मांगने परिभाषा होगा कि जनरल जगह में, लोक स्थान में, जिसको जनरल जगह कहेंगे, भीख मांगने के याचना कर रहा हो या प्राप्ति कर रहा हो, भीख मांग कर प्राप्त कर रहा हो, भीख मांग कर पैसा ले रहा हो, चाहे गाने का व्यवसाय कराया जा रहा हो, नाचने का कराया जा रहा हो, भाग बताने का करवाया जा रहा हो, कर्तव्य दिखाने का कराया जा रहा हो, या चीज़ें बेचने के बहाने या अन्यथा कराया जा रहा हो, तो यह जो होगा भीख मांगने की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 2 कहता है कि भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना। यदि कोई बच्चा है जिसको इस तरह का किया गया है अपहरण, और वो उसको भीख मांगने के प्रयोजन से वो निजी परिसर में खाली प्रवेश भी करेगा या करना, तो भीख की श्रेणी में आ जाएगा। उसी तरह से सब सेक्शन 3 कहता है भीख अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जंतु का कोई जख्म, घाव, क्षति, विरूपता या रोग दर्शित या प्रदर्शित करना। यदि कोई व्यक्ति भीख मांगवाने के उद्देश्य से, उससे प्राप्ति के उद्देश्य से कि उसको दिखा दें और उससे भीख मांग ले, या उससे किसी को उदापित करें कि भीख दे देगा, और इस पर्पज से किसी व्यक्ति चाहे जीव जंतु को घाव करता है, जख्म करता है, क्षति करता है, या उसको विरूपता कर देता है, या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करता है, तो भी वह भीख की श्रेणी में आएगा। इसके बाद 4 में है कि भीख की याचना करने या प्राप्ति के प्रयोजन से शिशु का प्रदर्शन के रूप में प्रयोग करना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और कोई शिशु को अपहरण करता है और उस बच्चे को दिखाकर भीख मांगता है कि इसको खाने के लिए दे दीजिए, या इसको खाने के लिए पैसा नहीं है, दीजिए। मैंने कहने का मतलब कि बच्चे के किसी को दिखाकर कि इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, दावा कराना है, ये भी भीख की श्रेणी में आएगी, और यह जो होगा इसके तहत अपराध माना जाएगा। मित्रों, ये हो गई कि आपको भीख मांगने के प्रयोजन के लिए शिशु का व्यपहरण या विकलांगीकरण करने पर क्या सज़ा होगी, किस सब सेक्शन में क्या सज़ा होगी, कितनी होगी, और इसकी क्या परिभाषा है, ये सब पर चर्चा हुई। अगले एपिसोड में हम
पढ़ेंगे आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 140, इसमें हत्या करने के लिए, फिरौती आदि के लिए, किसी का किडनैपिंग या अबडक्टिंग करने पर क्या सज़ा होगी, क्या उसका परिभाषा होगा, इस पर करेंगे। आपको एक चीज़ खास बता दें कि अभी जो हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 पर जो चर्चा किया, वो पहले आईपीसी की धारा 363 ए में था। 363 का ए में बरनी था, जो अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 के 4 सब सेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो यह आज हो गई आपको वीडियो थोड़ी लंबी, आप इसे सुने, समझें और इससे लाभ उठाएं। मित्रों, यदि हम आपके ग्रुप में भेजते हैं तो इससे लाभ उठाएं। यदि नहीं भी आपके लाइक ज़रूरी लगता है तो आप कृपया इसको बुरा नहीं मानेंगे, मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम जनरल के लिए, जनरल मित्रों के लिए, जनरल सबके लिए भेज रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, नमस्कार।